राम राम दोस्तों। आज मैं बहुत ही बड़ी बात का खुलासा करना चाहता हूं और आपका सपोर्ट भी चाहता हूं कि ये वीडियो मेरे हर हिंदू भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करें और मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग वो ठुमके लगाने वालों का और कमेडियन का तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इस बार इस कट्टर हिंदुत्ववादी भाई को भी सपोर्ट कर दीजिए। तो बात यह है भाई साहब कि आप पूरा भारत भ्रमण करके आ जाइए और जितने भी मज़ारे हैं आप देखेंगे कि हिंदुओं के एक क्राउड एरिया में वो लोग मज़ार बनाते हैं। उसका रीज़न है कि हिंदू तो वैसे भी चूतिया होता है, वो तो अजमेर भी जाता है चादर चढ़ाने, पैसे चढ़ाने। तो वो लोग क्राउड एरिया इसलिए चुनते हैं ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं की जनसंख्या पहुँचे। और हिंदू तो इतना दयालु किस्म का आदमी होता है कि 10-20 तो चढ़ा ही देता है। ऐसे करके उनके मस्जिदों में लाखों रुपए कैश जाता है। लेकिन कभी क्या आपने सोचा कि ये लाखों रुपए कैश मस्जिदों से जाता कहाँ है? तो वो जाता है आपकी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए। वो पैसा जाता है राम मंदिर जैसे केस के खिलाफ वकील खड़ा करने के लिए। वो पैसा जाता है आतंकवादियों को बचाने के लिए। वो पैसा जाता है गौ हत्यारों को बचाने के लिए। वो पैसा जाता है सर तन से जुदा के नारे लगाने वालों के लिए। ये बड़ी सोची समझी चाल है, वरना इन भिखारियों की औकात है। ये 1400 साल में अपने नाप का पैजामा नहीं बना पाए, ये भारत में घंटा कुछ उखाड़ पाएंगे? ये हमारे ही पैसे से हमारे ही ऊपर उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं और हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। हमारा ही पैसा हमारे ही बहन बेटियों को वो लोग लव जिहाज में फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर बाद में हमारी ही बहन बेटियों को सूटकेस में पैक कर देते हैं। और हमने आज तक कभी ये सोचा ही नहीं, उल्टा हम उसको और गले लगाते हैं। वो क्या भाईजान भाईजान, पता नहीं क्या हमारे दिमाग में एक चीज़ भर दिया गया है। वरना खुद के सोचने की बात है कि जो गाय को रोटी खिलाता है और जो गाय को रोटी के साथ खाता है वो कभी भाई भाई हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा भर दिया, वो तो धन्य है नाथूराम गोडसे का, कि समय रहते थोड़ा तो हिंदुओं को जगा गए, बता गए। लेकिन फिर भी आज भी हम हिंदू सो रहे हैं। लेकिन सोने से काम नहीं चलेगा भाई। इस बात को याद रखिएगा, आज अगर नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां धिक्कारेंगी, थूकेंगी और उसके जिम्मेदार मेरे और आपके जैसे लोग होंगे। जैसे आज हम कुछ गद्दारों को आज भी गालियां देते हैं, जैसे राजा जय सिंह हो गए। और अभी छावा मूवी देखा जिसमें उनके टोड़ू मोड़ू क्या नाम है उनका, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे के साथ गद्दारी की। तो आज भी हम इनको गालियां देते हैं। तो आने वाली पीढ़ियां हमको भी गाली देंगी कि जब मोदी और योगी धर्म की स्थापना में लगे थे तो हम क्या कर रहे थे। हम पेट्रोल, सब्जी भाजी, तेल, आलू, टमाटर, प्याज, रोजगार इसमें लगे थे। अरे भाई साहब, सड़कें कच्ची हैं तो पक्की बन जाएगी, मकान कच्चा है तो पक्का बन जाएगा, रोजगार भी मिल जाएगा। पेट्रोल डीजल सब्जी भाजी महंगे हैं तो सस्ते हो जाएंगे। लेकिन एक बार फिर इन मोमिनों का देश में कब्जा हुआ कटमुल्लों का, तो दोबारा देश नहीं बना पाओगे अपना। और यहां से भागोगे तो दूसरा कोई देश नहीं जो तुमको शरण दे देगा। क्योंकि याद रखना, मैं नहीं, दुनिया नहीं, स्वयं भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो स्वयं अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए सामर्थ्यवान होते हैं। वरना सोचो,
जो भगवान एक बार भृकुटी टेढ़ कर देते अपनी तो सारा प्रलय हो जाता और सारे बुरे लोग मर जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब अर्जुन ने अपने गांडीव को उठाया और त्रिमीढ़ को धारण किया, तब भगवान उनके सारथी बन के चले। और तुमको क्या लगता है कि भगवान आ जाएंगे बचाने? कोई नहीं आएगा। इससे पहले देख लो, हजारों मंदिर टूटे पड़े हैं। 500 साल रामलला टेंट में रहे, लेकिन ना बजरंगबली आए और ना प्रभु श्री राम आए। क्यों आएंगे? तुम जैसे कायरों के लिए। और एक बार तुम एकत्रित हुए, एक बार तुमने आवाज बुलंद की, तो देख लो राम मंदिर तैनात है, धारा 370 हटी है। एक बार तुमने अपनी एकता दिखाई तो। लेकिन आज भी कुछ सेकुलर भाई मेरे सो रहे हैं, तो मैं उनको जगाने का प्रयास करूंगा। पार्टीवाद छोड़ो, सिर्फ सनातन धर्म और राष्ट्र के लिए खड़े हो जाओ। और जो इसके विरोध में हो, जो भी, आप उसके विरोध में खड़ा होना सीख जाइए। रामायण में एक दोहा है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन इतना तो मुझे पता था कि रामायण में भरत ने कहा है कि उस व्यक्ति को इस तरह से त्याग देना चाहिए जो राम के विपरीत हो, जैसे भरत ने अपनी माता का परित्याग कर दिया था। इसी तरह मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि जो हमारे समाज के लोग हैं और पार्टीवाद के चक्कर में अपने ही सनातन धर्म का विरोध करते हैं, तो हमें उनका त्याग करना होगा। फिर वो चाहे कोई भी हो, मित्र हो, बंधु हो, सखा हो, या स्वयं हमें जन्म देने वाले क्यों ना हो। क्योंकि आज नहीं समझे तो फिर कोई दूसरा आपको समझाने नहीं आएगा और ना ही बचाने आएगा। और हमारे और आपके ही सामने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएंगी और हम अपना सर झुकाए खड़े रहेंगे। और फिर भी वो बोलेंगे कि नहीं, मुंडी ऊपर कर और आंख खोल। तो सोचो वो दृश्य क्या होगा, जो दृश्य हमारे पूर्वजों ने देखा है। एक मूवी क्या बनी, छावा मूवी, तो सोचिए पूरे देश में हड़कंप हो गया। लोग उस मूवी को काल्पनिक बताने लगे, लेकिन अभी तक वही औरंगजेब, बाबर, खिलजी, ये सब महान बताते गए। मोहम्मद गौरी को खूब पढ़ाया गया, 17 बार वो हारे, लेकिन एक बार ये नहीं पढ़ाया गया कि पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार उनको माफ किया। और मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले उनकी आंखें फोड़ी और उनकी पत्नी को अपने कुत्तों के बीच में छोड़ दिया बलात्कार करने के लिए। ऐसे ही नहीं, हमारे देश की माताओं ने जौहर किया था। वो जानती थी कि ये लोग मृत शरीर के साथ भी अभद्र व्यवहार करते हैं। तो समय रहते जाग जाइए। मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए जय श्री राम बोलता हूं।